सीमा, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर। ठीक, चलिए। पिछले क्लास में हम लोग एलिप्स खत्म किए थे। उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया था, उसको करने के बाद हाइपरबोला बताते हैं और फिर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिक्स क्वेश्चन करवा के फिर आपको हम छुट्टी कर देंगे। ये देखिए, हाइपरबोला के केस में कुछ नया चीज नहीं होता है। जैसे इलिप्स के केस में हम लोगों ने लिया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी से तो सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस था, अगर बी बड़ा है ए से तो सिमेट्रिक अलोंग था वाई एक्सिस। ये इलिप्स के केस में। हाइपरबोला के केस में क्या होता है, हम लोग बी स्क्वायर की जगह पर माइनस बी स्क्वायर रखते हैं, माइनस बी स्क्वायर रखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है एक्स स्क्वायर माई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू। ठीक, सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो कि प्लस वाले केस में कोई फर्क नहीं पड़ा जो कौन पहले है कौन ज्यादा, इसमें ये इस बात पर डिपेंड करता है जो कि कौन बड़ा है उसके अकॉर्डिंग होता है। जबकि हाइपरबोला के केस में कौन पहले है, क्यों? क्योंकि जैसे इसमें आप साइन चेंज कर दोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। जिसमें क्या होता है, कौन बड़ा है, मान लो एक्स बड़ा है, एक्स पहले है, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक, अब अगर मान लो जो कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, किसी किसी बुक में ये वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रख दिए हैं। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर y के अलोंग सिमेट्रिक होगा, y के अलोंग सिमेट्रिक होगा। इसमें वर्टेक्स निकाल लेंगे। इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं होता, ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, कंजुगेट एक्सिस होता है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जिसके अलोंग हुआ, कंजुगेट एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर। बीच में ये सेंटर होता है। सब कुछ वही फॉर्मूला इलिप्स की तरह। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 अप प्लस लिखेंगे। ठीक, और जो बाद में रहता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। किस केस में, जब x बड़ा है या x पहले है। इस केस में क्या लिखेंगे, e की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर y बड़ा है। और दोनों ही केस में आप देखेंगे e की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, दोनों में 1 के इक्वल होगा। ठीक, एसेंट्रिसिटी हो गया। आपको याद होगा जो इलिप्स के केस में जो डायरेक्ट्रिक्स होता था वो क्या होता था, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, यहाँ भी प्लस माइनस ए बाई ई होगा। किसके अकॉर्डिंग, इसके लिए क्या होगा, y इक्वल टू बी बाई ई होगा। e की वैल्यू आपके सामने में है। और क्या था, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या था वहां पे, 2b स्क्वायर बाई ए। यहाँ भी 2b स्क्वायर बाई ए ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। ध्यान ये रखना है जो कि कौन पहला, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है प्लस माइनस का, और कुछ नहीं। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग जो पॉइंट लिखते हैं वो लिखते हैं a सेक थीटा और y इक्वल टू b टेन थीटा। वहां तक नहीं पहुंचते हैं कि इनका क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आ सकता है। y x इक्वल टू a सेक थीटा एंड y इक्वल टू b टेन थीटा, वो यहाँ पे आ गया, पॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। इसमें कुछ नोट करने वाली है तुम्हारे लिए कि मिटा दें? सर नेक्स्ट क्लास। मिटा दें? यस सर। ठीक, अब देखिए, अब इसमें अगर a इक्वल टू बी होता है, अगर ये a इक्वल टू बी होता है तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड,
स्क्रीन अभी साफ नहीं हुआ ना, एक सेकेंड चाहिए स्क्रीन। चलिए मैं नीचे लिखता हूँ अभी वो, हाँ हो गया, साफ हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, इसी चीज को दोबारा जब हम लिखते हैं तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम होता है। अब ये इससे ये कैसे कन्वर्ट होता है ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी बात ये कहना है, जो कि ये भी दोनों ही जाने जाते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या लिख लीजिए, हो सकता है जो क्वेश्चन पूछेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर से एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर उस कंडीशन में आता है जब हम लोग एक्सिस को 45 डिग्री से घुमाते हैं। रोटेट एक्सिस बाई 45 डिग्री, इसको लिख लीजिए तो ये काम आ जाएगा। एक्स बाई चांस की बात है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है जब वो, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और जब एक्सिस को 45 डिग्री से जब घुमाते हैं तब वो कन्वर्ट होके आता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, यह भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसमें हाँ एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोगों ने, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों इक्वल है तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू √2। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो √2 होती है और ये हमेशा फिक्स होती है। तो अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये दो क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो पढ़ा हुआ बच्चा रहेगा उसी को मालूम रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, वो क्या, क्योंकि एसेंट्रिसिटी √2 फिक्स होता है, निकाल लेगा बच्चा, और यहाँ पर कितने एंगल से एक्सिस को घुमाते हैं जिससे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो है वो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। कितने एंगल से घुमाते हैं, 45 डिग्री से घुमाते हैं। ठीक है, और इसका बाकी टेंजेंट नॉर्मल निकालने का कंसेप्ट वैसे ही है जैसे सब अभी तक कोनिक सेक्शन करते चले आ रहे थे, और इसमें कुछ भी नया चीज नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन पूरा मिक्स हम देंगे, स्ट्रेट लाइन जितना पढ़ा चुके हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तैयार हो? Yes, sir. वेरी गुड, ठीक ना। और कोशिश करना जहां पर नहीं आएगा फिर हम बताएंगे। चलिए, अभी जो पढ़ा है आपको हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, सबसे पहले उसी का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इफ एक्स वाई इक्वल टू के या के स्क्वायर लो, या कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस पर कोई नॉर्मल है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये नॉर्मल है। तो अब इसके सामने ऑप्शन है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, b लेस देन 0, ये चार ऑप्शन है। ठीक है, तो एक मिनट में देखिए, आपसे अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बताएंगे। Sir, A option A greater than 0, B greater than 0. a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, Yes, sir. और अगर हम इसमें आपको ये बोले ये मोर देन वन ऑप्शन है तो Yes, sir, हो सकता है. एक ही ऑप्शन होगा।
सबसे पहले आपने किया कैसे, ये बताइए तो। सर ए और बी की वैल्यू को 1 किया ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। ए और बी की वैल्यू 1 होती है, एक ये कहाँ से मैंने बताया अभी आपको, ये चीज तो नहीं हुआ होता है। ये नॉर्मल है ना। हाँ ठीक है, देखिए इस पर कोई पॉइंट ले लीजिए एक्स वाई पर, x इज इक्वल टू के टी एंड y इक्वल टू के बाई टी। ठीक है, x इज इक्वल टू के टी एंड y इक्वल टू के बाई टी, इस पर पॉइंट आ गया। अब एओडी से जो स्लोप निकालते हैं वो कैसे स्लोप निकालते हैं, 1 इंटू वाई डिफरेंशिएट करके प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो कितना होगा, माइनस वाई बाई एक्स होगा। माइनस वाई बाई एक्स होगा मतलब माइनस के बाई टी इंटू के टी इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। तो किसका स्लोप हो गया, एम टेंजेंट का। तो एम नॉर्मल का कितना होगा, टी स्क्वायर। हाँ, अब यहां से स्लोप निकालिए, यहां से तो कितना होगा, माइनस ए बाई बी, और वो टी स्क्वायर जो होगा वो माइनस ए बाई बी होगा। तो टी स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, तो अगर टी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए और बी की जो वैल्यू होगी वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी तब तो पॉजिटिव होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखने दो, माइनस वाई एक्स माइनस वाई टी स्क्वायर एम टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया। हाँ, वॉइस क्रैक कर रही है आप। हाँ ये देखिए, हाँ हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, अब आ रही है ना सही। अब तो सही आ रही है, ये देखिए। तो एम नॉर्मल कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब वो टी स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से स्लोप हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि इन दोनों में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। तो ए ग्रेटर देन 0 अगर लेंगे तो बी लेस देन 0 लेंगे, और अगर ए लेस देन 0 लेंगे तो बी ग्रेटर देन 0 लेंगे। समझ गई। हाँ शिवा, आवाज आ रही है। हाँ शिवा, इस बात को समझ गई आप। अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपके पास। तो सर बी और सी होगा। हाँ बी और सी होगा, ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ गई। ठीक, चलिए अब, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्कल
नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of circle passing through the intersection of x square by a square plus y square by b square is equal to 1 and x square minus y square is equal to 0. इंटरसेक्शन ऑफ, ऑप्शन देना है, ऑप्शन ले लीजिए। टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में सब जगह रूट टू है, रूट है। क्वेश्चन समझ गई? द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ, यस सर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ट्राई कीजिए तो 2 मिनट में। अब देर लग रहा है सर दरअसल। बी ऑप्शन, रूट टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड। ठीक है, अब तुमसे रीजन नहीं पूछेंगे, बस अगला क्वेश्चन देते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, यस सर। हाँ बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो समझ लो कितने बच्चे नहीं के बराबर करेंगे। क्वेश्चन ये है जो कि किसी भी ट्रायंगल का वर्टेक्स हम ले रहे हैं ए बी सी, ए बी सी, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, तो क्वेश्चन में बी का कोऑर्डिनेट 2,0 और सी का कोऑर्डिनेट 8,0 है।
और हमें ए का लोकस निकालना है। फाइंड द लोकस ऑफ ए such that फोर 10 by 10 b by 2 10 c by 2 is equal to 1। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, समझ गए। कोई भी ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कि ए का लोकस निकालना है इस तरीके से, 410 b by 2 into 10 c by 2 is equal to 1 गिवन है। और इसमें आपको बहुत कुछ यूज हो गया, लोकस का यूज हो गया, ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला का यूज हो गया। तो ऑप्शंस आर सर 4 इसके इक्वल टू में क्या लिखा है? 1 410 b by 2 into 10 c by 2 equal to 1 और c का कोऑर्डिनेट 8,0 है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये होगा, 10 b by 2 और 10 c by 2 का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, है याद? यस सर। क्या होता है 10 b by 2 का फॉर्मूला? जो यहाँ पर है उसको छोड़ देते हैं, मतलब s माइनस सी इंटू s माइनस ए अपॉन s इंटू s माइनस बी का अंडर रूट। टेन सी बाई 2 इसी के अकॉर्डिंग लिख लो। सर ये स्टेप में तो क्लियर ना हो। ये चैप्टर नहीं की है तो सॉल्यूशन ट्रायंगल, चलो ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वाले ये कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री में ये एसओटी का है, सॉल्यूशन ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बता के छोड़ दे रहा हूँ। सेमी पेरीमीटर जानते होंगे? यस सर। हाँ, तो ये ऐसे जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। तो 10 c by 2 क्या लिखेंगे? s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन s इंटू एस माइनस सी। चलिए बस इतना लिख लीजिए। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए s माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, s माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s माइनस ए अपॉन s माइनस सी, ठीक, इंटू 4 इक्वल टू 1। s इक्वल टू हो गया 4s माइनस 4a, 4a इक्वल टू हो गया 3s, 4a इक्वल टू 3s मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 3। तो यहां से हो गया 8a इक्वल टू
थ्राइस ऑफ बी प्लस सी। अब ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे, कितना आएगा 6, तो 8 इंटू 6। अच्छा ये 8 नहीं आएगा, 5 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए 8 इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस 3c। देखिए अगर आपने चैप्टर नहीं किया है तो आज आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है जेईई मेन में। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट चैप्टर होता है ये। तो जी सर। हाँ, तो 5a इक्वल टू आ गया। अब a कितना होगा देखिए यहाँ से, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, तो लिखेंगे 5 इंटू 2 इक्वल टू b प्लस सी इक्वल टू 10। तो b प्लस सी का मतलब क्या हो गया सिवा, ये हो गया और ये हो गया। इसको आप क्या करेंगे, x कॉमा वाई लेट करेंगे। और फिर 11 तो पढ़ चुके हैं हम लोग, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से इसके सम और इसके सम का कांस्टेंट दे रखा है, वो 10 दे रखा है। फिर वहां से आप आंसर निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। देखो हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आ जा सकता है, क्योंकि हो सकता है ये यहीं तक पूछ दें। ठीक है, लोकस में पूछे, क्योंकि फिर लोकस निकालने में भी आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। स्क्वायरिंग करोगे, फिर बोथ करोगे, फिर आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोकस निकालते हैं। ठीक, मेन इश्यू हमको था फॉर्मूला बताना था आपको, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलिप्स the lines joining if focus to, अब पूरा क्वेश्चन मत लिखिएगा, ठीक है। ये फोकस टू, फिगर बना के काम करेंगे। फोकस टू द extremities of the minor axis make an equilateral triangle with minor axis। with minor axis, then the eccentricity of the ellipse equal to what? In an ellipse, if the line joining a focus to the extremity of the minor axis, देख लो, make an equilateral triangle with the minor axis, what is the eccentricity of the ellipse? निकालो तो।
इन एन इलिप्स Sir, लाइन जो root 3 by रूट 3 बाई 2. रूट 3 बाई 2 7 रूट 3 बाई 2 सही है। रूट 3 बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट्स are drawn to the ellipse x square by 9 plus y square by 5 is equal to 1 at ends of latus vectra. Then the area of the quadrilateral. Equal to what? Sir, options है इसमें. ऑप्शन है, ऑप्शन में है सर मेरा 27 आ रहा है. 27 आ रहा है एक्सपेरिमेंट। कैसे की हो जरा सा बता दो तो सही है या वैसे आपका कैसे की हो? सर एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ी.
फिर ऐसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से जो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला और फिर उससे एरिया निकाला कि जो हमारे फोकस थे। तो उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। सिर्फ जो हमारी क्वाड्रिलेटरल का था, पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, फिर उससे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल 27/4 आ रहा था। चलो सही है। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द लाइन y इक्वल टू 2px, y इक्वल टू नहीं 2px प्लस y अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यह कोई टेंजेंट का इक्वेशन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है टचेज फर्स्ट ऑप्शन an ellipse having eccentricity 2/√3. Second option, an ellipse having eccentricity √3/2. Third, hyperbola eccentricity 2. Fourth, hyperbola eccentricity √3. 2px plus y into under root 1 minus p square is equal to 1. या इलिप्स और हाइपरबोला में से किसको टच कर रहा है? अगर इलिप्स को टच कर रहा है तो उसकी एसेंट्रिसिटी क्या है, और अगर हाइपरबोला को टच कर रहा है तो उसकी एसेंट्रिसिटी क्या है, चेक करो।
देखो इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग। कर रही हो कि हम करें? सर मैं कर रही हूँ कर सर, रही हो? आप नहीं तुम कोई कर नहीं, लो, आप ही बता दीजिए। हम बता दें। देखो यस सर। आ, ये देख रही यहाँ पर सामने में ये इलिप्स हाइपरबोला दे रखा है, तो ऑब्वियस है जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट, नहीं क्या होता था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, या तो प्लस बी स्क्वायर होगा या तो माइनस बी स्क्वायर होगा, नहीं ना? अगर यस सर। प्लस बी स्क्वायर होगा तो इलिप्स के केस में चला जाएगा, अगर माइनस बी स्क्वायर होगा तो हाइपरबोला के केस में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये दिखाना होगा जो कि आखिर ये किस फॉर्मेट में है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, y को रखना होगा इधर। तो y अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इजिकल टू माइनस 2px प्लस 1। हाँ, तो y इक्वल टू हो गया -2py अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से देखो अगर m की बात हम करें तो m हो गया -2py अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, तो m स्क्वायर हो गया 4p स्क्वायर बाई 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जो c की वैल्यू है ये वाला पार्ट, ये है अंडर रूट ए स्क्वायर, अच्छा रहने दो, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल पाएगा, निकालना पड़ेगा, निकालो तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर पी स्क्वायर इजकल टू 4p स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 4, तो ये इक्वल टू ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 4 अपॉन नीचे में 2, नीचे में 2। ठीक, नीचे में 2 हो जाएगा, या 4 ही अंदर लेके चली जाओ, 4 अंदर लेके चली जाओ। ठीक, तो अंडर रूट ये कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 बाई 1। अगर तुम कंपेयर करो तो ये प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो हाइपरबोला का ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक, समझ रही हो, तो इलिप्स का ऑप्शन बच गया। अब यहाँ पर एसेंट्रिसिटी 2 दे रखे या दो तरह के दे रखे हैं, निकालना पड़ेगा। कंपेयर अगर करो तो सिवा ए इक्वल टू कितना निकलेगा, या ए स्क्वायर इक्वल कितना निकलेगा 1/4, और बी स्क्वायर कितना निकलेगा 1। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या लिखती हो, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस जो बड़ा होता है उसको नीचे रखते हैं, तो 1/4, तो इंटू 1/4 इक्वल कितना हो गया 3/4, ये आ गया √3/4। समझ गई? यस सर। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना अंदर एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, इसको आ सकता है या इस टाइप का आ सकता है। समझ गई? यस सर। वेरी गुड। ठीक, अब देखो क्वेश्चन है, ए टेंजेंट इज ड्रॉन at the point (3√3 cos theta comma sin theta of an ellipse x square by 27 plus y square by 1 is equal to 1, then
the least value of the sum of the intercepts on the coordinate axis by this coordinate axis, then थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि √3 cos थीटा sin थीटा से इस पर हमने इलिप्स पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सम मतलब x कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट का सम जो होगा वो मिनिमम से मिनिमम होगा थीटा के किस वैल्यू के लिए, बस आपको यहाँ निकालना है। Sir, 5/6. 5/6 30 डिग्री। Yes, sir, 30. 5/6 30 डिग्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the locus of extremities of latus sector of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 is. Options are the locus of extremities of latus sector of the ellipse where b is the parameter, b को हमें एलिमिनेट करना है। अच्छा y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अब सही है।
तो हमें बी को एलिमिनेट करते हुए हमें लोकस निकालना है किसका, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्शन। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बी इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। बी इज ए पैरामीटर, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको बी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो शिवा आप क्वेश्चन समझी कि नहीं समझी, क्वेश्चन समझ गई? यस सर। ठीक, मैं अप्लाई कर लो। सर एक बार आप बता दीजिए। पता है, सबसे पहले ये देखो, जो कि हमें ये नहीं मालूम जो कौन बड़ा है छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू, वैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही बड़ा होगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। सही है? नहीं, यस सर। गलत है ना, 1 माइनस ई स्क्वायर होगा ना, 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए लेटेस्ट एटम की बात हम अगर करते हैं तो एक्स इज इक्वल कितना लिखोगी आप, ए ई, और वाई कितना होता था, बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर ए मतलब यहाँ पर ये कितना है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू ए बी स्क्वायर। बोलो सही है? यस सर। हमें बी और ई को एलिमिनेट करना है। ठीक, तो देखिए y इक्वल टू ए, बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दीजिए, क्या लिखेंगे, 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, ए 1 माइनस ई की जगह कितना रखेंगे, एक्स बाई ए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ गया, y इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से वाई ए इक्वल टू कितना निकला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। समझ गई? यस सर समझते। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, तो ये y जो है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो आप ये प्लस माइनस लेके चलेंगे क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस दे के रखा है। तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, था ना अच्छा क्वेश्चन? तो ध्यान रखिएगा इसका, नोट कर लिए? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इफ द नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy equal to c square at the point ct comma c by t meets the curve again at ct dash comma c by t dash, then हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, तब तक आप क्वेश्चन कीजिए। tq t dash is equal to 1, tq t dash is equal to minus 1, tt dash is equal to 1, tt dash is equal to minus 1।
Sir, B. TQ T dash is equal to -1. Yes, sir. TQ T dash is equal to -1. TQ T dash is equal to -1. ये आपका आंसर सही है। कैसे की है जैसा बता दीजिए तो। सर पहले इक्वेशन जो है हमारे को बोला कि y इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करके हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया, फिर से हमने नॉर्मल का भी निकाल लिया एक्स स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। चलिए सही है, वेरी गुड। हाँ, तैयारी तो काफी अच्छी है। अब जो है पूरा मिक्स स्ट्रेट लाइन पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सबका मिक्स। क्वेश्चन लिखिए, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कॉमन टेंजेंट नहीं है, कॉमन नॉर्मल है। कॉमन नॉर्मल्स टू द पैराबोलाज y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। बताइए तो क्या होगा। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। हाँ 4ay। तो अच्छा करो परिक्रम। क्या करेंगे यहाँ से, अच्छा नॉर्मल है ना। इक्वेशन ऑफ कॉमन नॉर्मल
सर एक बार बता दें। नॉर्मल बता देते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन जो है वो क्या लिखती है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यू। यस तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स माइनस अच्छा ये देखिए, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का ग्राफ ऐसे है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई का ग्राफ ऐसे है। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो लेते हैं हम लोग, देखें वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है, तो मान लो अगर ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ऐसे करके अगर लेंगे, ऐसे करके अगर लेते हैं, तो इस पर जो टेंजेंट होगा और इस पर जो नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल ऐसे ही होगा। चलिए करते हैं y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ई एम माइनस ई एम की। सही है, इसके लिए ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, फोर ए वाई, तो मतलब इसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो फोर ए एम ई एक्स माइनस टू ई एम माइनस ई एम क्यू इक्वल टू फोर एम ई एक्स माइनस एट ए स्क्वायर एम माइनस फोर ए स्क्वायर एम क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन ये नॉर्मल है ना, टेंजेंट थोड़ी है कि डी जीरो कर देंगे। चलिए ठीक है, तो इक्वेशन का कॉमन नॉर्मल इतना टी के टर्म क्या लिखते हैं हम लोग, तो y प्लस एक्स टी इक्वल टू ए टी क्यू प्लस टू ए टी। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, जो कि हम अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई का ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कि ये वाली पॉइंट जो है, ये ऐसे कर एक दूसरे के सिमेट्रिक है, ये और ये सिमेट्रिक है किसके अलोंग, y इक्वल टू एक्स के अलोंग, मतलब ये एक बार जीरो कॉमा जीरो पे कट करेगा और दूसरा ये ए कॉमा ए पे कर, तो इसका स्लोप कितना आएगा जी, m इजकल टू वन आएगा, और यहाँ से वन इजकल टू वन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि t इजकल टू वन, तो t इजकल टू वन रखेंगे कितना आएगा, y प्लस एक्स इजकल टू ए प्लस टू ए, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री। ये हो गया कॉमन नॉर्मल। ठीक है, यस सर। हाँ अब देखिए, थ्री नॉर्मल्स, क्वेश्चन जरा ध्यान सुनिएगा, थ्री नॉर्मल्स
to the parabola y square is equal to x are drawn through a point C, 0. Then C cannot be, जो चार ऑप्शन दे रहे हैं हम, इसमें से कोई एक वैल्यू C की नहीं हो सकती है. C cannot be. First, 3/4. C greater than 1/2. Third, 4/8. 4/8 नहीं है, ये 4/7 है. फोर बाई सेवन. चौथा ऑप्शन है 4/8. इसमें से कौन सी एक वैल्यू C की नहीं हो सकती है? ट्राई कीजिए तो. हमने क्या लिखती हो नॉर्मल का? यस सर. नॉर्मल का फॉर्मूला क्या लिखती हो? अभी तो लिखे थे ना, y इक्वल टू mx मैंने माइनस mx माइनस 2m 2am 2em माइनस माइनस am 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 क्यू. लेकिन यहाँ पर 4 एक जगह पर कितना है 1, एक जगह पर कितना रखोगी 1/4. mx is equal to mx माइनस 2/4m yes sir माइनस 1/2m 1/4m क्यू इक्वल टू mx माइनस m/2 माइनस mq/4. अब ये कहाँ से पास कर रहा है? C, 0 से, मतलब y की yes जगह sir पर 0 और x की जगह पर C रख दो, तो mc माइनस m/2 माइनस सर सी ऑप्शन होगा 4/7 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ से देखो m को बाहर निकाल लो, m इक्वल टू 0 हो गया. अंदर कितना बचेगा C माइनस 1/2 माइनस mq/4. mq नहीं, अब m² हो जाएगा, तो m²/4 इसको कितना आ गया C माइनस 1/2. ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो C ग्रेटर देन कितना होगा 1/2 होगा, तो C ग्रेटर देन मतलब 0.05.
तो सी की वैल्यू 0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये नहीं बड़ा है। ऑप्शन डी। समझ गई? सर डी कैसे हो सकता है? सी की वैल्यू 1/2 से बड़ा आया ना, यस सर। मतलब सी की वैल्यू 0.5 से बड़ा। सर फोर डी तो 4/8 है, ये तो तो जीरो ये तो पॉइंट वैसे ही। ये तो जीरो पॉइंट अच्छा फाइव सॉरी सर, हाँ हाँ हाँ, है ना। वो मैं सोचने लगा कि ये भी तो 1/2 है ना इसलिए। हाँ नहीं, 1/2 से बड़ा चाहिए। यस यस, ठीक है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसको आप एज ए क्वेश्चन और एज ए थ्योरी पार्ट दोनों याद रखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन नॉर्मल ऑफ y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by may be equal to options are 1, 2, 4, 9. सर इसमें हम m की पावर से पता चलता है ना? m की पावर जितना ज्यादा होगा यस सर। सर 5। सही। इसी पर एक क्वेश्चन और है, वो देखिए। ये नॉर्मल टू द पैराबोला y square is equal to 4ax with slope m touches the rectangular hyperbola
That is the rectangular hyperbola. X square minus y square is equal to a square. If में ना f में m में रिलेशन है, जैसे तुमने अभी m के पावर 5 में निकाला था ना रिलेशन, उसी Yes, तरीके sir. से, हाँ उसी तरीके से m के पावर में कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन कितना आ रहा है? Sir, m6 plus 4m raised to the power 4 plus 3m square plus 1 is equal to 0. तो है m के पावर 6 plus 4m square plus 3m square plus 1 equal to 0. सारे Yes, प्लस है, सारे प्लस है। Yes, sir, plus 1. मतलब डेटा वही है और प्लस माइनस का मैं देख लेता हूँ, इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। हाँ सारे प्लस। Sir, हाँ सर नॉटिकल साइंस का क्या स्कोप है? तो साइंस का तो बहुत अच्छा स्कोप है। नहीं, नॉटिकल साइंस। हाँ हाँ, और उसके बाद आपका मेन इसमें फॉरेन में बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया से। फॉरेन में है? बहुत है, यूएस में, यूके में, मतलब यहाँ पर 10 में से समझ लो 7 बच्चे तो बाहर ही चले जाते हैं अभी। हाँ कितना की एग्जाम्पल दें, कम से कम 6-7 एग्जाम्पल तो आपको दे ही सकते हैं, जो कि मेरे जान पहचान के जो मतलब 10 में से 7 बाहरी हैं, 3 ही इंडिया में है, वो भी इंडिया में बेंगलोर में है। अच्छा, मतलब तो बहुत और अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोप है, और आप तो काफी अच्छा कर रही हैं, आप कर सकती हैं इसमें। सर अब ये तो नहीं है ना कि गर्ल्स के लिए मुश्किल है या कुछ, जैसे कि ये नहीं तो नहीं 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 नहीं, आज जो मैं 10 में 7 जो बता रहा हूँ ना आपको, जी। उसमें 5 लड़कियां ही हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसी बात नहीं, प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में है अमेरिका में, और अच्छे पोस्ट पे हैं, तो गर्ल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। और आप तो काफी अच्छा कर रही हैं, हमको तो अब आप चूंकि उधर भी जाना चाहती हैं, उधर भी कर सकती हैं आप आराम से, और काफी अच्छा कैरियर रहेगा आपको, आपका उधर यस तो। सर, मैं देख रही हूँ अभी कोर्सेज, तो फिर मैंने ये देखा था, हाँ मुझे समझ नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं नहीं, समझाते। आप हमेशा कंसल्ट में रहिएगा, और उसके बाद जो है मतलब मैं वेट करता रहूंगा। मोबाइल नंबर है ना मेरे पास, आपके पास मेरा? यस सर, वो ना मैंने एक कॉपी में लिखा था, अच्छा, मैं देख रही थी। मैं लिख देता हूँ दोबारा, आप लिख लीजिए, क्योंकि 93108
4 5 4 3। और इधर भी अगर मान लीजिए जो ये मेन से पहले कोई अगर डाउट्स होंगे तो आप यस व्हाट्सएप सर। पे फोटो खींच के भेज देंगे, मैं आपको तुरंत जवाब भेज दूंगा उसको 9310845438। तो और इधर से आप मजाक आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पता नहीं फिजिक्स में कैसा कर रहे हो हमें नहीं मालूम, लेकिन मैथ में आप बहुत शानदार कर रहे हो, क्योंकि जो सब क्वेश्चन आप खुद से कर ले रहे हो ना, ये वो बच्चे करते हैं जो कि जेई एडवांस में अंडर 500 रैंक लाते हैं, नॉर्मल बच्चा तो कर ही नहीं सकता। मैं आपको बहुत चुन चुन के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, आपको खुद भी लग रहा होगा, ठीक है। यस सर। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी उठा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हो, दैट्स वेरी गुड। अब देखो, अब जो है इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको ये देता हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन ढूंढ के रखे थे आपके लिए। हाँ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स y square is equal to 4x and x square plus y square minus 12x plus 31 is equal to 0। Options are √5, √21, √21 minus √5। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो मतलब परपेंडिकुलर होंगे दोनों एक दूसरे के, तो स्लोप इक्वल होगा। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस एक का सेंटर और दूसरे का नॉर्मल के बीच का डिस्टेंस। हाँ, वही वही बोल सकती हो। यस सर। बराबर। अच्छा, वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। यस सर। इसका सेंटर हो जाएगा 6,0। ये होता है y इक्वल टू -2x प्लस 2t प्लस dq और a इक्वल टू 1। अब 0 इक्वल टू -60 प्लस 2t प्लस dq माइनस 4t। t कॉमन ले लो, t स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0, t स्क्वायर इक्वल टू 4, t इक्वल टू प्लस -2। तो हम लोगों ने ये जो पॉइंट लिया था वो क्या लिया था, टी स्क्वायर कॉमा 2t, पॉइंट हो जाएगा 4,4। कहाँ से 6,0 से सर √5। √5 4 गया तो 7 प्लस 4 से 16 इक्वल टू 20।
5 और इसमें से इसका डिस्टेंस निकाल देंगे 36 माइनस 5 तो सर हमें बैचलर्स के लिए कोई कुछ देना पड़ता है या फिर मेरिट बेसिस पर हो जाता है? नहीं 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 नहीं, वो टेस्ट होता है। अच्छा। टेस्ट होगा उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो वो आप कर लेंगे वही पढ़ने के बाद, क्योंकि उसमें हमें नहीं लगता आपको पर्टिकुलरली आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि हाँ क्योंकि आप अच्छा कर ले रही हो। अच्छा ये है इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला। फिजिक्स पढ़ने में मन लगता है ना? यस सर। तो काफी फिजिक्स बस पर मैथ तगड़ा होना मैथ्स चाहिए। मेरी मैथ्स मुझे बहुत समझ आती है और मैं कर भी लेती हूँ इसलिए। हाँ वो लग रहा है, मैथ हाँ, अच्छा है तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा मैथ्स में ही था इसलिए। If the normal is y square is equal to 4ax at point P at point T1 cuts the parabola at a point T2 at a point T2, then इस T2 की वैल्यू जो होगी वो देखिए क्या दे रखा है ऑप्शन में, 2 greater than T2 square 8, T2 square less than 2, T2 square greater than 8, none of these. अगर आपको डायरेक्ट अगर याद होगा, नॉर्मल है हाँ, हाँ नॉर्मल है, तो T2 इजिकल टू माइनस T1 माइनस 2/T1 हुआ करता था, है ना? यस सर। बस ये अगर डायरेक्ट याद है तो फिर कर लेंगे, माइनस T1 स्क्वायर माइनस 2 T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब T1 की रियल वैल्यूज के लिए डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो बी स्क्वायर, तो T2 स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0, तो T स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सेकंड ऑप्शन। यस सर। ठीक है ओके। अब देखिए द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स x, y having integral coordinate
satisfying the condition x square plus y square less than 25. Options are 69, 80, 81, 77. सर इसमें पीएनसी का कॉन्सेप्ट लगाऊं? पीएनसी का नहीं, पीएनसी का कंसेप्ट तो मतलब एन में से आर लेंगे तब ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो नंबर ऑफ फेज हाँ कि हाँ, मैंने आप एक्स मल्टीप्लाई कर सकते स्क्वायर हो या फिर हाँ नंबर ऑफ देखो करके सर 81 ही हुआ 81 में है। 81 में आपके कुछ ना ऐसे वो वैल्यू आ जाएंगे क्योंकि उसको प्रॉब्लम कर देगा। ये देखिए ये है 0, ये है 5, तो x इज इक्वल टू +-4 एंड y इक्वल टू +-3 और x इज इक्वल टू +-3 y इक्वल टू +-4 और x इज इक्वल टू y इक्वल टू +-4। देखो तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, ये 12 वैल्यू ऐसे होंगे जो कि उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे जो कि तुम निकाली हो। देखो यस सर तो 81 में से 12 को माइनस कर दो, ये 69, 69 81 जो है उसमें सब इंक्लूड था ना, यस सर इसीलिए वो उसमें नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। यस सर देखिए if alpha beta is a point on the circle whose center is
on the x-axis and which touches the line x plus y equal to 0 at 2 comma minus 2, then the greatest value of alpha. Options are 4 minus root 2, 4 plus 2 root 2, 4 plus root 2, 6. Alpha beta is a point on the circle whose center is on the x-axis, है ना? तो सबसे पहले फिगर बनाइए। तो इसका सेंटर ले लीजिए 1,0। एक तो पता चल ही गया जो कि अल्फा की गेटिव वैल्यू निकालनी है शिवा, तो ये ऑरिजिन है यहाँ पे और सर्कल पर है, तो ये उसी समय में होगा जब ये यहाँ पे होगा अल्फा। इस बात को समझिए। यस सर। अल्फा गेटेड से वैल्यू यही होगी। तो ये जो वैल्यू होगी टचेज द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया y इक्वल टू माइनस x ऐसे करके। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसका जो पॉइंट है वो कितना दे रखा है 2 कॉमा माइनस 2, 2 कॉमा माइनस 2, ठीक है। ये होता है
90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ओके, ये रेडियस है ए, रेडियस है ए, ये भी रेडियस है ए। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? रूट दो दूनी चाचा 2√2 होगी। सही बात समझ रही हो? यस सर। तो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, तो इसका Yes, स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 8, ए स्क्वायर प्लस 8 का अंडर रूट है ना। यस सर। तो अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो टोटल कितनी हो जाएगी? ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 8। यस सर। यस सर। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। ए की वैल्यू निकल जाए तो मेरा काम बन जाए। है कोई जुगाड़? है सर एक हाँ, क्वेश्चन है। ये उसका डिस्टेंस फॉर्मूला से सेंटर निकाल लो। तो क्या लिखोगी? ए प्लस 0/1 इक्वल टू क्या? रेडियस के ए से x प्लस वाई पर तो डिस्टेंस निकालोगी तो किसके इक्वल लिखोगी? देखो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 8 के इक्वल लिखोगी। यस सर। लेकिन इससे कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इससे कोई फायदा हुआ नहीं। अब देखिए, अगर मान लीजिए ए है तो ए प्लस 1/a इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू 0, यहाँ से कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचो। हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो इसका स्लोप ये 45 डिग्री है, ये यस वाला। सर स्लोप से। हाँ, स्लोप से तो ये 90 डिग्री है, ये भी 45 होगा। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? ये और ये आपस में इक्वल होंगे। यस सर। तो ए इक्वल कितना निकलेगा? 2√2 यस सर। रखते हैं। तो यहाँ रख दो 2√2 प्लस 2√2 का मतलब स्क्वायर 16, मतलब हो गया 4 प्लस 2√2 यस है सर। ऑप्शन में। 4 प्लस 2 बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल गया, है ना। यस सर। ये अगर आ गया तो फिर बहुत परेशानी बच्चे पड़ जाएंगे। चलिए 4 प्लस 2√2 ये आंसर आ गया। ओके, यस सर। डिवाइस हो गया ना पूरा? यस सर हो गया। खुश हो? यस सर। हाँ, तो अब कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी हो, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या जब भी। और उसके क्योंकि हो सकता है अब अगली क्लास आपसे ना हो पाए, क्योंकि फिर तो 25 को पेपर ही है, सॉरी 27 को, तो खुद से कीजिएगा। ठीक है सर। जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फोन नंबर हाँ, पर फोन नंबर मैसेज करो। लिख लिए ना? यस सर लिख लो। हाँ पक्का। कोई वो कक्षा मैंने दो लिखा था, वो बीच में पेजेस पे पता नहीं, नहीं आज लिख लिया ना आज? यस सर। हाँ, तो आज लिखे 9310845438। कोई भी डॉट्स हो, कोई भी पूछो, आप पूछिएगा। और उसके बाद आप आराम से जाइए और आराम से एग्जाम दीजिए, ठीक है। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।